हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th में जो हमारा पाठ 2 है वो पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में जो नाम है, क्या नाम है? काल बोधः, है ना। यानी जो समय है उसका अनुमान, है ना। तो आइए हम पढ़ें। शिष्यः महोदय रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवति। जो बच्चे हैं उन्होंने बोला, महोदय जो रात और दिन है उसका विभाजन कैसे होता है। पृथ्वी गुरुः पृथ्वी गोलाकारा विद्यते येषाम् अहर्निशं केन्द्रे परिभ्रमति। यदा अस्याः यः भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत् सूर्यस्य किरणाः पतन्ति तदा दिनं जायते। यस्मिन् भागे किरणाः न पतन्ति तत् अन्धकारः भवति, रात्रिश्च जायते। सूर्यः प्रातः पूर्वस्यां दिशि उदेति सायं च पश्चिम दिशि अस्त गच्छति। एव सूर्यस्य उदयान्तरं दिनस्य अस्तान्तरं च रात्रेः ज्ञानं भवति। दिवानिशानुसारमेव जनाः विविधाः क्रियाः सम्पादयन्ति। जो गुरु है उन्होंने बोला, जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है और यह रात दिन अपने ही केंद्र पर घूमती रहती है। जब सूर्य की किरणें सामने होती है तो दिन होता है, और जब पीछे वाले हिस्से में जहाँ पे किरणें नहीं जाती है वहाँ अंधेरा होता है, यानी रात होती है। सूर्य प्रातः यानी जो सूर्य है वह सुबह पूर्व दिशा में उदय होता है और शाम होने पर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। सूर्य उदय होने पर दिन होता है और अस्त होने पर रात होती है। जब दिन शुरू होता है तो सभी जन यानी इंसान अपने कार्यों में कार्य करना शुरू हो जाते हैं। फिर शिष्यः सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। जो बच्चे हैं उन्होंने पूछा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरुः सप्ताहे सप्तदिनानि भवन्ति तेषां नामानि तु रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः चेति। जो गुरु है उन्होंने बोला, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जो नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और वापस से रविवार। तो ये जो हमारे दिन है ये चलते रहते हैं। शिष्यः वर्षे कति मासाः भवन्ति। जो बच्चे हैं उन्होंने पूछा, वर्ष में कितने महीने होते हैं। गुरुः वर्षे 12 मासाः भवन्ति तेषां नामानि तु चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः चेति। जैसे जो गुरु है उन्होंने बोला, वर्ष में 12 महीने होते हैं, जैसे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण। जैसे हमारे इंग्लिश में नाम होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे ही यहाँ पे हिंदी में नाम
12 महीनों के दिए हुए हैं। शिष्यः तिथयः कति भवन्ति। बच्चों ने पूछा जो तिथि है वो कितनी होती है। गुरुः प्रतिपक्षं तिथयः 15 भवन्ति यथा प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या वा। जो गुरु है उन्होंने बोला यह 15 दिन में होती है, जैसे एकम द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी छठ सातम आठम नवमी दसवीं 11 12 13 चतुर्दश और 15 दिनों में वापस से पूर्णिमा और फिर वापस से 15 दिनों में अमावस्या हो जाती है। मासे द्वौ पट्सो भवतः पट्सः कृष्ण पट्सः चेति। शुक्ल पक्ष से पूर्णिमा कृष्ण पक्ष से च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष से चंद्रः क्रमशः वर्धते पूर्णिमायां सः पूर्णतां प्राप्नोति अमावस्या प्राप्नोति सः पंचदशाभिः कलाभिः पूर्णः भवति। कृष्ण पक्ष से च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। प्रतिदिनं तस्य एका कला श्रीयते अमावस्यायां सः पूर्णरूपेण लुप्तः भवति। यह 2 पक्षों में होती है, जैसे और कृष्ण पक्ष यह 2 होते हैं। जैसे पूर्णिमा पे कौन सा आता है शुक्ल और कृष्ण पे अमावस्या है ना। यह 15 दिनों में होती है और जब पूर्णिमा आती है तो यह पूर्णतः बड़ा हो जाता है और अमावस्या आने पर यह धीरे धीरे छोटा हो जाता है। जब पूनम आती है उस दिन यह सबसे बड़ा हो जाता है 15 दिनों में और वापस से जब अमावस्या आती है तो यह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, यानी हमें नज़र नहीं आता है। शिष्यः वर्षे कति ऋतवः भवन्ति। बच्चों ने पूछा जो ऋतु है वह कितनी होती है। गुरुः चैत्र वैशाख्यो वसन्तः ज्येष्ठ आषाढ़योः ग्रीष्मः श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा आश्विन कार्तिकयोः शरदः मार्गशीर्षपोषयोः हेमन्त माघ फाल्गुनयोः शिशिरः एव षड् ऋतवः भवन्ति। शिष्यः एकादशतः 20 पर्यन्तः संख्या गणयः। फिर गुरु ने बोला जैसे चैत्र वैशाख में वसंत है, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म है, श्रावण भादो में वर्षा है। इस तरह से यह 6 ऋतुएं होती है। फिर जो टीचर है उन्होंने बच्चों से बोला 11 से 20 के नंबर सुनाओ। शिष्यः आम्र एकादशः द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश और विंशतिः। जो बच्चे हैं उन्होंने बोला हाँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। गुरुः साधुः वत्स समयुक्तम्र। यानी जो गुरु है उन्होंने बोला सभी का धन्यवाद। फिर यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे अहर निशम यानी दिन रात, संयम्र यानी नाश हानि को, पट्स यानी महीने का आधा भाग, कला यानी शोभा। इस तरह यहाँ पे हमें शब्दार्थ
दिए हुए हैं जो पढ़ना है और याद भी होना है। फिर यहाँ पे हमें अभ्यास दिया हुआ है, तो आइए पढ़ें हम। जैसे यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला दिया है सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, आंसर है सप्त। फिर है कति तिथयः भवन्ति, तो पंच 10। सूर्यः कस्यां दिशि उदेति, आंसर है पूर्वस्याम। फिर है वर्षे कति मासाः भवन्ति, 12। फिर है चेत् वैशाख्यो कः ऋतुः भवति, आंसर है वसंतः। फिर प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। जैसे पहला दिया है माँ फाल्गुन्योः कः ऋतुः भवति, तो आंसर है माँ फाल्गुन्योः शिशिरः ऋतुः भवति। प्रश्न नंबर 2 चंद्रः कदा पूर्णतां प्राप्नोति, आंसर है चंद्रः पूर्णिमायां पूर्णतां प्राप्नोति। फिर है अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति, अमावस्या कृष्ण पक्षे भवति। फिर है को द्वौ पक्षौ भवतः, आंसर है शुक्ल पक्षः और कृष्ण पक्षः च इति द्वौ पक्षौ भवतः। फिर हमें प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, सही जोड़ी हमें बनाना है। जैसे पहला दिया है श्रावण मासे, तो वर्षा, मार्गशीर्ष मासे हेमन्तः, चैत्र मासे वसन्तः, आषाढ़ मासे ग्रीष्मः, फाल्गुन मासे शिशिरः, कार्तिक मासे शरद। यानी जो आंसर है वो हमें यहाँ पे सामने लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 4 हमें दिया हुआ है, रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आंसर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे पहले में पूर्णिमा, फिर आषाढ़, फिर सप्त, फिर वर्धते, और फिर है पंच 10। फिर प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित पर्यायी शब्दान लिख। यानी जो शब्द हैं इनके हमें पर्यायवाची बनाना है। जैसे सूर्यः, तो रविः भानुः, चंद्रः शशिः शशांक, पृथ्वी वसुंधरा धरा, वासरः दिवसः दिनम्र, निशा रजनी और रात। यानी शब्द हमें दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें जो पर्यायवाची है वो लिखना है। आया। फिर प्रश्न नंबर 6, हमने जो यहाँ पे हमें 5 अव्यय दिए हुए हैं, है ना, तो अव्यय दिए हुए हैं तो यहाँ पे हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे पहला दिया है यदा, तो यदा सूर्यः उदेति तदा कमलानि विकसन्ति। दूसरा है तत्र बालकाः कन्दुकेन खेलन्ति। फिर है तदा यदा त्वं खेलसि तदा अहं पठामि। एवं रात्रि दिवसयोः विभाजनं भवति। फिर है एव, है ना, एव यहाँ दिया है, तो दिवा निशानुसारम एव जनाः विविधाः क्रियाः कुर्वन्ति। यानी यहाँ पे हमें जो अव्यय दिए हुए हैं तो हमें यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। आया समझ में। यहाँ पे हमारा जो पाठ 2 यह पूरा हुआ है। यदि कोई परेशानी है या कोई हिंदी अनुवाद या प्रश्न उत्तर या सही जोड़ी में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछें।